नमस्कार सज्जनों, गीता मेडिजी की यह 12वीं कड़ी है। इसमें आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक तक देख लिया है। 11वें कड़ी में हम लोगों ने 18वें और 19वें श्लोक को देखा था। द्वितीय अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक को, 20वें श्लोक को भी छुआ गया था, लेकिन अभी 20वें श्लोक को आज हम लोग देखेंगे बढ़िया से और उसके अर्थ पर मनन और चिंतन करेंगे। आशा है आप लोग सभी अपने पास ये गुटिका रखते होंगे, जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर की अर्थ वाली गुटिका है। इसे आप लोग अपने पास रखें, क्योंकि मैं श्लोक इससे पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा, उसके अर्थों की व्याख्या होगी। तो आज हम लोग लेते हैं दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। ये जो प्रसंग चल रहा है, ये सांख्य योग का प्रसंग है। ये गीता के दूसरे अध्याय का नाम ही है सांख्य योग। तो सांख्य में तत्वों की संख्या पे विचार किया गया और विचार में ये पाया कि दो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। ये दो तत्व हैं। चेतन और अचेतन, ये दो तत्व हैं। मगर वो काफी अर्थों में बहुत तह तक जाने की बात है, लेकिन भगवान एकदम शुरू में ऐसी बातों से शुरू करते हैं जो सबकी समझ में आए। वो क्या है? शरीर और शरीरी, शरीर में रहने वाली आत्मा। शरीर सबको समझ में आएगा। ये शरीर अचेतन तत्वों का बना हुआ है। अचेतन जो वस्तु है, जड़ जो वस्तु है, उससे बना हुआ ये शरीर है और उसमें रहने वाली एक चेतन आत्मा है जिसको पुरुष भी कहते हैं। तो ये शरीर और शरीरी, ये बात सर्वसाधारण को समझ में आ जाएगी। इसलिए भगवान ने यहीं से ये बात शुरू की कि अर्जुन, हम लोग शरीर नहीं हैं, शरीरी हैं। जब हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम विनाशशील तत्वों के चक्कर में फंस जाते हैं। और ये जो भी शरीर बना है जड़ से, उसका विनाश होगा। ये दुख का कारण होगा। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सभी अवस्थाएं आती रहती हैं और इसी में फिर एक अवस्था आती है शरीर परिवर्तन की, देहांतर की अवस्था आती है, देह बदलने की अवस्था आती है। तो ये दुख की लड़ी लगी रहती है। और दूसरी बात यह है कि जब हम अपने आप को वो मानते हैं जो हम नहीं हैं, तो हमारे जितने निर्णय होते हैं वो गलत होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसका उदाहरण देते हुए कहा था, अपने ज्ञान योग में समझाया है उन्होंने, कि एक सिंह का शावक जो है वह गीदड़ों की मार में, उनके गैंग में फंस गया। उन्हीं के बीच वो पला बढ़ा। तो वो जो बड़ा हुआ
तो उसके सारे व्यवहार गीदड़ों की तरह थे, सियार की तरह। वो भी हुआओ 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 इस तरह किया करता था। तो क्यों? कि उसने अपने आप को गीदड़ मान लिया है, तो उसके सारे व्यवहार बदल गए। तो उसी तरह जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो हमारे सारे व्यवहार बदल जाते हैं। हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम लंपट हो जाते हैं, हम इंद्रिय लोलुप हो जाते हैं, हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं। प्रेम करने की हमारी क्षमता समाप्त होने लगती है। और वो जो कि हम असल में हैं, एक चेतन तत्व जो इस शरीर में है, वो जो हम असल में हैं, जब उसके साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, हम अपनी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे उस शेर के बच्चे को जब किसी ने देखा तो उसने पकड़ा उसे कि अरे तुम गीदड़ों के साथ हुआ हुआ क्यों कर रहे हो? तो मैं गीदड़ हूं इसलिए हुआ हुआ कर रहा हूं। नहीं, तुम गीदड़ नहीं हो, तुम तो शेर हो। देखो आओ। उसे एक कुएं के पास ले गया या एक तालाब के पास ले गया। पानी में उसने प्रतिबिंब दिखलाया कि देखो ये गीदड़ देखने में कैसे हैं, तुम देखने में कैसे हो, भिन्न हो ना उनसे। तो तुम जो शेर हो, तुम हुआ हुआ करके रो नहीं, तुम दहाड़ो। तब उसने दहाड़ना शुरू किया। उसी तरह जब हम शरीर से अपना तादात्म्य हटा लेते हैं और जो हम हैं आत्मा बन जाते हैं, तो हम प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। हमारे सोचने, उठने, बैठने, चलने फिरने के सारे तरीके बदल जाते हैं। तो इसलिए गीता में ज्ञान की शुरुआत जो भगवान दे रहे हैं वो सांख्य से करते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो, तुम देह नहीं हो, देही हो, देह में रहने वाली एक चेतन आत्मा हो। उस चेतन आत्मा के बारे में भगवान दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं। यही बोलते बोलते वे 19वें श्लोक तक बोल चुके। अब 20वें श्लोक को लेते हैं। पहले 19वें श्लोक को एक बार दोहरा लेते हैं। ये देही के बारे में बातें हो रही हैं। य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायं हंति न हन्यते। तो भगवान ने 19 में अभी तक क्या क्या बताया कि यह शरीर जो है, यह शरीरी जो है वो शरीर से भिन्न है, यह अविनाशी है, शरीर विनाशी है। फिर ये बताया कि ये शरीरी जो है, ये आत्मा जो है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। शरीर उसकी सीमा नहीं है, सीमा शरीर की होती है, आत्मा की कोई सीमा नहीं होती। और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व भगवान ने बताया कि यह कोई कर्म करता भी नहीं है। कर्म सारे शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। तो यही बताने के लिए 19वें श्लोक में कह रहे हैं यह एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम। जो इसको मारने वाला समझता है या जो इसे मरने वाला समझता है, उभौ तो न विजानितो, दोनों में से कोई नहीं जानते, नायं हंति न हन्यते, यह न मरता है और न मारता है। मरता नहीं है ये बात तो जानते थे, जान गए थे कि अविनाशी है, लेकिन मारता भी नहीं है। इसका आशय क्या है कि कर्म का अभाव है। कर्म शरीर करता है, मन करता है, बुद्धि करता है, जो कि आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा का टूल है, आत्मा का करण है।
अभी मन बुद्धि जो है सो आत्मा से स्वतंत्र है। जब हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो वो अपने को ही मालिक, अपने को ही राजा समझता है, इसलिए वो अपने मन मौजी से भोग के ही कार्य में लगा रहता है। और जब ये ज्ञान होगा कि मेरा मालिक एक आत्मा है, मैं केवल उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाला हूं, तब यह बुद्धि सुधर जाएगी। तब जिस कार्य में आत्मा इसे लगाएगा उस कार्य में लग जाएगी। यही है। तो ये हो गया 19वां श्लोक। अब चलते हैं 20वें श्लोक पे। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा, न जायते ये आत्मा जन्मता नहीं है, वा म्रियते और मरता भी नहीं है। संस्कृत में वा जो है और एंड के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ना जायते म्रियते वा, ना जायते वा म्रियते, न ये जन्मता है और न ही मरता है। कदाचित नायं, कदाचिन्नायं माने कदाचित न अयं, अयं माने यही आत्मा, भूत्वा भविता वा न भूयः, यहाँ थोड़ा सा, भूत्वा भविता वा न भूयः, भूत्वा माने होकर, भविता होने वाला, ना होकर होने वाला, अब भूयः फिर। तो यह आत्मा फिर से ना होकर होने वाला है, ऐसा नहीं है। कदाचित ना जायते म्रियते वा, ये तो हो गया कि ना ये जन्मता है और ना ये मरता है। कदाचित ना, ऐसा भी कभी नहीं है कि न भूत्वा अयं भविता, न भूत्वा अयं भूयः भविता, ऐसा नहीं है कि ये नहीं था अब फिर हो गया। जैसे घड़े में है, घड़े में क्या है कि घड़ा नहीं था, जब नहीं बना था तो घड़ा नहीं था, मिट्टी ही मिट्टी थी, घड़ा नहीं था। और नहीं होता हुआ घड़ा फिर से हो गया, जब बनाया गया तो घड़ा हो गया। और फिर होने के बाद कुछ दिन बाद फूट जाएगा, टूट जाएगा, मिट्टी में फिर मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो नहीं होते हुए भी घड़ा हो जाता है। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है कि नहीं होते हुए भी फिर हो गया। इसलिए न अयं न भूत्वा भूयः भविता, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होते हुए फिर हो जाता है, बल्कि ये तो हमेशा से है, हमेशा ही रहता है और हमेशा ही रहेगा। यही बात बताने के लिए है कि न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः, न भविता न भूत्वा भूयः भविता कदाचित न, नहीं होता हुआ फिर हो जाता है, ऐसा कभी नहीं है। तो फिर क्या है? अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह अज है, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है। नित्य, यह नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है, इसी को सनातन भी कहते हैं। अयं पुरानो, सबसे पुराना है, पुरातन है। जब कोई नहीं था तब ये था, जब कोई नहीं रहेगा तब ये रहेगा। तो अजह अजन्मा है, नित्य नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते, ये मारा नहीं जाता है। हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी। अजः
ये अजो हो जाता है जब वाक्य में लिखा जाता है अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह अज है, नित्य है, शाश्वत है, यह सबसे पुरातन है, यह नहीं मरता है शरीर के मारे जाने पर भी। तो यही हुआ, ये 20वां श्लोक है। ना जायते म्रियते वा, ना जायते वा म्रियते, न जन्मता है न मरता है। वा कदाचित, न ऐसा नहीं, कभी नहीं है, ऐसा नहीं, कदाचित ना ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? कि न भूत्वा भूय भविता, नहीं होकर ये फिर से हो जाता है, ऐसा भी नहीं है, यानी हमेशा रहता है। और फिर क्या? ये अज है, अजो नित्य है, नित्य है, शाश्वत है, ये शाश्वतोयं पुरानो, सबसे पुरातन है ये। न हन्यते, ये नहीं मरता है, हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी। आहा, क्या बात, क्या बात। अब यही भगवान कहते हैं कि वेद अविनाशिनं नित्यं य एनमजम अभ्यं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। 21वां श्लोक। वेद अविनाशिनं, जो जान गया है, जो जान लेता है इसको अविनाशी, नित्य, एनम अजम अभ्यम, यह अजम है, अजन्मा है, अव्यय है माने परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय है। तो कथन, तो किस तरह से? सपुरुष, वह पुरुष, पार्थ, हे पार्थ, किस तरह से वह पुरुष, कं घातयति, किसे मारता है, किसे मरवाता है, और हंतिकम, और किसे मारता है। घातयति माने मरवाता है। तो न मारता है न मरवाता है, न करता है न करवाता है। देखिए, दो बात आ गई। न करता है, अब आ रही है दूसरी बात, करवाता भी नहीं है। यही है, कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्, कैसे वह पुरुष किसी को मरवाता है या कैसे किसी को मारता है। अगर वह जान लेता है कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है और अपरिवर्तनशील है, क्योंकि मरवाने में भी आत्मा में परिवर्तन होगा, कोई क्रिया होगी तब ना वो मरवाएगा, मारने का ऑर्डर देगा, शरीर को ही कहेगा कि तुम मारो। तो आत्मा अगर कहेगा तो ये कहना, दूसरों को ऑर्डर देना, ये भी तो एक क्रिया है। और अगर आत्मा में क्रिया होगी तो परिवर्तन होगा, लेकिन ये तो अव्यय है और परिवर्तनशील है, परिवर्तन इसमें नहीं होता है। तो जो इसको ऐसा अव्यय जान लेगा, चेंजलेस जान लेगा, तो वो फिर कैसे मरवाएगा या मारेगा। यही बात, वेद अविनाशिनं नित्यं य एनमजम अभ्यं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। तो ये हो गया 20वां और 21वां श्लोक। इसके बाद हम लोग 22वां श्लोक लेंगे। अगली कड़ी में आप लोग जुड़े रहिए गीता के मेडीजी में। और बस कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को, बस एक ये गुटिका चाहिए, बस ये मात्र, ये अपने पास रखिए। मैं श्लोक पढ़ता जाऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ बताता जाऊंगा। और केवल उतना ही नहीं, जब अध्याय पूर्ण होगा तो पूरे अध्याय का एक सिनॉप्सिस भी, एक सिंहावलोकन भी,
कि हमने क्या पढ़ा है और अब तक क्या बताई गई है। अभी चल रहा है शरीर और आत्मा में भेद, और उस आत्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं कि आत्मा कैसा है, क्या है। शरीर से तो अलग है ही है, लेकिन और खास खास बात है, शुद्ध चेतन है। और आगे बातें होंगी, खूब अच्छी तरह से बातें होंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, बारंबार जवाब दूंगा। श्री कृष्ण। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।